हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, जबकि अधिक मास या मलमास जब आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य जब आपके मिथुन राशि और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य अब आपका मिथुन राशि में आ चुका है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है और उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा गया है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। इन सभी एकादशियों का व्रत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आप व्रत या उपवास नहीं रख पाते हैं तो आप इनकी कथा का श्रवण किया करिए। इनकी कथा के श्रवण से भी आपके कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। और यदि आप पठन कर पाएं तो अति उत्तम होगा, और उपवास करना तो सर्वाधिक उत्तम है। सभी भक्तगण कमेंट में ओम श्री हरि विष्णु लिखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आएगा शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी इस बार रविवार को पड़ रही है। दिनांक आपकी 6 जुलाई 2025 है। तो इस दिन आप इसका उपवास व्रत करें, पूजा अर्चन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अपने को दोष मुक्त करें। तो आइए देवशयनी एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के एकादशी का नाम ही देवशयनी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु फिर से जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके चतुर्मास का व्रत करते हैं, चतुर्मास का पालन करते हैं, शिवलोक में तो उनकी पूजा होती ही है, साथ ही विष्णु भगवान को वह बहुत प्रिय होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से आपको प्रसन्न करना चाहिए। गौ का दान करना चाहिए यदि आप यथाशक्ति कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप गर्म वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं आपको इस एकादशी का व्रत करने से। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर प्रसन्न होते हैं। चांदी के पात्र में हल्दी रखकर अगर आप दान देते हैं तो वामन भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। यदि आप खिला सकें तो खिलाएं। चतुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिसके कारण से प्रजा दुखी हो गई, क्योंकि भूख से वह परेशान हो गई। खाने को नहीं खाना, पीने को नहीं पानी। जब सब अपने भोजन की व्यवस्था में लगे तो वहां हवन आदि शुभ कर्म भी बंद हो गए। राजा ने जब यह देखा तो उसे कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन की ओर चल पड़ा। वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर उसने अंगिरा ऋषि से कहा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपके पास आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। प्रजा मुझ पे आरोप लगाती कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है, और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। मैं काफ़ी असमंजस में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आप अपने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताएं, आखिर क्या कारण है जो मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। तब अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मानने से दोष दूर हो जाएंगे,
प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। राजा हूं, प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। आप मुझे कोई और उपाय बताइए इस कष्ट से छूटने का, सुगम उपाय यदि कोई हो तो। तब ऋषिराज बोले, सुगम उपाय मैं आपको बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक यदि व्रत करें आप, तो उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि से ज्ञान प्राप्त करके राजा ने प्रजा सहित इस व्रत को किया, जिससे सभी के कष्ट समाप्त हो गए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले पर यदि बोया जाए तो उससे बड़ा पुण्य होता ही नहीं है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ आपने देखा होगा तुलसी का बगीचा होता है। जिनके यहाँ तुलसी का बगीचा होता है उन्हें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो उसको धन्य जीवन समझना चाहिए। इस दिन यदि आप फलाहार करते हैं तो किशमिश, व्रत में फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। तो कथा यहीं समाप्त होती है। प्रभु हम सभी पे कृपा बनाए। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।